इमरान खान को ये बताया गया कि अगर काजी फाइल वीसा चीफ जस्टिस बन गए तो उनके तवील इक़्तिदार का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। रियासत की पूरी ताकत झोंक दी गई। जनरल बाजवा, फैज हमीद सब इसी कोशिश में लग गए, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह डट कर खड़े हो गए। उन्होंने ये रेफरेंस भेजने वाले आरिफ अलवी को सुप्रीम कोर्ट में बैठकर बेवकूफ़ तक कह डाला। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं जस्टिस मंसूर अली शाह पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो पीटीआई के हामी हैं। जुस्तजू में आज हम जस्टिस मंसूर अली शाह की दास्ताने हयात में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, उनके ख़ानदान की कितनी फैक्ट्रियाँ थी, पूल में उनकी दोस्ती कैसे या अफरीदी से हुई और फिर कैसे बचपन की ये दोस्ती बुढ़ापे तक चली। क्या वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस या अफरीदी की दोस्ती में मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की वजह से दरार पड़ी? बतौर वकील मंसूर अली शाह ने कैसे लाहौर को आलूदगी से पाक करने की कोशिश की, डूंगी ग्राउंड को कैसे कमर्शियल होने से बचाया, कैसे उनकी वजह से प्लास्टिक बैग के खिलाफ मुहिम चली? बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने क्या इनकलाबी इक़दाम किए और बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज मुशर्रफ पीटीआई की हुकूमत जनरल बाजवा के खिलाफ उनके दलेराना फैसले, और सबसे बढ़कर क्या जस्टिस मंसूर अली शाह वाकई अदलिया में इमरान खान के सबूलतकार बन गए थे? रास्ता तो उनका रुका है, लेकिन उनके रास्ते के रुकने में हुकूमत का या किसी और का कोई अमल दखल कम और पीटीआई का जो है ना वो ज़्यादा है। मंसूर अली शाह साहब से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, आईनी तरमीम है। हम मुतालिबा करते फुर्दो आज ही मंसूर अली शाह साहब की एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। अगर वो विटल डाउन कर रहे हैं पावर चीफ जस्टिस की, एक की जगह 3 लोग 4 लोग मुशावरत के साथ चलेंगे तो एकदम, इसलिए कि चीफ जस्टिस की पावर कम हो रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एट स्टेक हो गई है। नई दुनिया में चीफ जस्टिस नई मास्टर ऑफ द रोस्टर है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प रिमार्क सामने आए हैं। मंसूर अली शाह कामयाब वकील थे, मगर जब उन्होंने पब्लिक लिटिगेशन की केसेस की पैरवी शुरू की तो उन्हें यह एहसास हुआ कि ज़ाती खुशी से बढ़कर अवाम को रिलीफ देने में भी एक अलग सुकून होता है। जब वो हाई कोर्ट के जज बने तो उन्हें महसूस हुआ कि बतौर वकील हफ्ते में चंद केसेस की पैरवी से बतौर जज हर रोज़ दर्जनों केसेस में इंसाफ देना ज़्यादा बड़ा काम है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो जस्टिस काजी फाइल वीसा के खिलाफ पीटीआई हुकूमत में सदारती रेफरेंस के खिलाफ डट के, और उनकी बहादुरी उस वक्त दुनिया ने देखी जब वो जनरल बाजवा और जनरल फैज और इमरान खान के शदीद दबाव के बावजूद डट कर खड़े हो गए। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में उन्हें पीटीआई के हामी जज के दौर पर देखा और समझा जाने लगा। जैसे कभी इमरान खान को फैज हमीद से उम्मीदें थी, वैसे ही ये खबरें आने लगीं कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्सफ़े आला बनेंगे, इमरान खान जई से सीधा वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएंगे और तब्दीली फिर आ जाएगी। क्या वाकई एक अपराइट, बहादुर, आइन और कानून की पासदारी के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह इमरान खान के हल्का इरादत में शामिल हो चुके थे? जुस्तजू पर आज मंसूर अली खान की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, मगर इसमें झांकने से पहले उनसे एक बुनियादी तारुफ लाजिम है। ये पेशावर का एक अमीर कारोबारी खानदान और दीगर कारोबार से मुंसलिक थे। इसी खानदान में 28 नवंबर 1962 को मंसूर अली शाह की पैदाइश हुई। उनके वालिद की इमारत का ये आलम था कि 80 की दहाई में उन्होंने अपने बेटे के नाम पर मंसूर टेक्सटाइल मिल्स कायम की, और इसके अलावा उनकी एक और फैक्ट्री आज टेक्सटाइल मिल के नाम से थी। इमारत का एक और सबूत ये है कि मंसूर अली शाह को वरार के एचिसन कॉलेज में 6 साल की उम्र में यानी 1968 में दाखिल करवा दिया गया। मंसूर अली शाह पठान सकाफत में परवान चढ़ रहे थे। उनके वालिद डिसिप्लिन के आदी थे और अपने बेटे में भी वैसी ही आदत देखना चाहते थे। मंसूर को भी बचपन से ही मालूम था कि उनका ताल्लुक एक कारोबारी खानदान से है और बड़े होकर उन्हें खानदानी कारोबार ही संभालना है। तो शायद यही वजह रही हो कि वो एचिसन कॉलेज में कोई होनहार तालिब इल्म नहीं थे। उन्होंने कभी टॉप नहीं किया, कभी ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन इतने यकीन ज़रूर थे
कि थोड़ा सा पढ़कर अगली क्लास में पहुंच जाते थे, मगर उन्हें अंग्रेज़ी लिटरेचर पसंद था, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। HSM कॉलेज में ही मंसूर अली शाह के साथ एक और तालिब इल्म पढ़ा करते थे जिनका नाम याह्या अफरीदी था। ये मालूम नहीं कि ये एक ही क्लास में थे या फिर बैचमेट थे, मगर स्कूल में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मंसूर अली शाह ने 1 साल के फ़र्क से, यानी 1 साल पहले 1981 में HSM कॉलेज से A लेवल किया। किसे मालूम था कि एक रोज़ स्कूल के ये दोनों दोस्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे और फिर एक सियासी जमात उनकी बचपन की दोस्ती में दरार डालने में कामयाब हो जाएगी। HSM कॉलेज के बाद मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हुए। यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट मुख्तलिफ थे, मगर मंसूर अली शाह यहाँ पर याह्या अफरीदी से 1 साल सीनियर थे। उन्होंने 1984 में रियाजी और फ्रेंच मज़ामीन में ग्रेजुएशन मुकम्मल की, जबकि याह्या अफरीदी ने इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में BA की डिग्री हासिल। ये दोनों दोस्त एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLB की क्लासेस में इकट्ठे हुए। दोनों ने एक साथ ही LLB मुकम्मल किया और इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हैरानकुन तौर पर ये दोनों एक ही साल यानी 1989 में तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गए। याह्या अफरीदी को स्कॉलरशिप पर जीनिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, जबकि मंसूर अली शाह ने डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज से कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल। वो मंसूर अली शाह जो बचपन से ख़ानदानी कारोबार संभालने का सोचा करते थे, शायद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB की डिग्री के दिन थे जब उन्होंने अपने दोस्त याह्या अफरीदी के साथ ये मंसूबे बना लिए कि वो ख़ानदानी कारोबार के बजाय वकालत को अपना मुस्तकिल पेशा बनाएंगे। चंद महीने के फ़र्क से मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी की पाकिस्तान वापसी हुई। मंसूर अली शाह ने इस्लामाबाद, जबकि याह्या अफरीदी ने पेशावर में वकालत शुरू कर दी। यानी पर मंसूर अली शाह की मुलाकात एक दूसरे सीनियर वकील सैयद जमशेद अली शाह से हुई, जिन्हें वो अपना उस्ताद तस्वुर करते हैं और हमेशा उनका बहुत एहतराम करते हैं। यही सैयद जमशेद अली शाह बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और चेयरमैन PCB भी रहे। ये अपनी ईमानदारी और काबिलियत की वजह से जाने जाते थे और इसके साथ साथ आइन और कानून की पासदारी उनका मतमाए नज़र हुआ करता था। मंसूर अली शाह की वकालत शानदार चल रही थी, वो लायक थे, बहादुर थे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मगर ऐसे ही वक्तों में उनकी ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली उस वक्त आई जब उन्होंने अपने एक दोस्त के निजी कॉलेज में उसकी फरमाइश पर पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर मंसूर अली शाह को ये एहसास हुआ कि जो इल्म उनके पास है और जो दूसरों के पास है, इसे आपस में तकसीम करना चाहिए। उनका यही एहसास उस वक्त ज़्यादा बढ़ा जब उन्होंने अवामी मफाद के मुकदमात लड़ने शुरू किए और अवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने लगे। और मंसूर अली शाह का ये एहसास बढ़ने लगा कि अवाम को रिलीफ देने में कितना सुकून है। 90 की दहाई ही थी जब मंसूर अली शाह ने अपने दोस्तों याह्या अफरीदी और अतर मिनल्लाह के साथ मिलकर एक लॉ फर्म कायम की, जिसका नाम अफरीदी शाह एंड मिनल्लाह रखा गया। लेकिन मंसूर अली शाह की ज़िंदगी का अहम मकाम वो था जब सवाजी वर्कर और सहाफ़ी उर्द शेर काउसी ने एक रोज़ उनसे रब्ता किया और बताया कि गुलबर्ग लाहौर में MM आलम रोड के पास डूंगी ग्राउंड पर कुछ लोग प्लाजा बनाना चाहते हैं। इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं तो उन्हें इस काम से रोकना चाहिए। मंसूर अली शाह के लिए यह एक नया तजर्बा और केस था। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी और इसका नतीजा ये निकला कि आज MM आलम रोड पर डूंगी ग्राउंड तो वैसे ही मौजूद है, मगर इन दिनों उस पर पार्किंग माफिया का कब्जा है। इसके बाद मंसूर अली शाह ने पब्लिक लिटिगेशन की कई केसेस किए, जिसके नतीजा के तौर पर आज लाहौर में पेट्रोल रिक्शे की बजाय CNG रिक्शे ज़्यादा चल रहे हैं। पाकिस्तान भर से काले प्लास्टिक बैग का खात्मा हो रहा है। लाहौर का सारा कूड़ा महमूद बूटी जाता है, जहाँ पर इससे मीथेन गैस की तैयारी और दीगर काम लिए जाते हैं। मंसूर अली शाह बदलते वक्त के साथ एक बड़े वकील बन चुके थे, मगर ऐसे ही वक्तों में उन्होंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल देखा और फिर जब मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सुबकदोश किया तो वकला तहरीक का आगाज़ हो गया और मंसूर अली शाह इस तहरीक में इफ्तिखार चौधरी के साथ साथ रहे। उन्होंने दीगर वकला के साथ 2 साल तक अदालतों का बाइकआउट किया, जल्द से जुलूस हड़ताली की, पुलिस के लाठी चार्ज का सामना किया और उनका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आखिरकार वकला की जीत हुई। इफ्तिखार चौधरी दोबारा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ गए। तो ऐसे ही एक रोज़ उन्होंने मंसूर अली शाह को फ़ोन किया और ये ऑफर की कि वो इन्हें हाई कोर्ट का जज तैनात करना चाहते हैं। मंसूर अली शाह तक ऐसी खबरें आ रही थी कि जिन वकला ने तहरीक में भरपूर किरदार अदा किया है उनमें से अक्सर को जज बनाया जा रहा है, मगर उन्होंने अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। उन्हें सिर्फ यही ख्याल था
कि बतौर वकील वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो जज बनने के बाद किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन फिर उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि 1 साल के लिए जज बनकर देख लेते हैं, मगर ये फ़ैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था। मंसूर अली शाह ने 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज का चार्ज संभाला, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक नई दुनिया देखने को मिली। जज के रोस्ट्रम के दोनों तरफ 2 अलग जहान थे। बतौर वकील वो हफ्ते में 3-4 केसेस अदालत में पेश किया करते थे, मगर जज बनने के बाद उन्हें रोज़ाना दर्जनों केसेस का फैसला करना होता था। अवाम को रिलीफ देने और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का ये बेहतरीन मौका था, और फिर मंसूर अली शाह को ये दुनिया पसंद आ गई। उन्हें मार्च 2010 में मुस्तकिल कर दिया गया। अप्रैल 2012 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अजमत सईद ने माहौलियाती मसाइल को लेकर ग्रीन बेंचेस बनाए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 2016 वो साल था जब मंसूर अली शाह को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उन्होंने अपनी जिद्दत और जहानत को अदलिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इंसाफ की फराहमी के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई, अमले को आलमी मेयार की केस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स करवाए, जेंडर कोर्ट्स और चाइल्ड कोर्ट्स मुतारिफ करवाए। 2018 वो साल था जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, और यहाँ पर भी मंसूर अली शाह ने बहादुरी की मिसालें कायम की। अप्रैल 2019 को मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त का फैसला लिखा, जिसमें खुसूसी अदालत को ये इख्तियार दिया कि वो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाए, उनका बयान रिकॉर्ड करे, और अगर वो बयान रिकॉर्ड ना करवाए तो उनकी गैर मौजूदगी में ही ट्रायल आगे बढ़ाए। जनरल मुशर्रफ अब किस्सा पारीना थे, कमज़ोर थे, मगर उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी फैसला दिया। 28 नवंबर 2019 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट आया, तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मजहर आलम से जूनियर होने के बावजूद फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही लिखा, और इस हवाले से पार्लियामेंट को मुनासिब कानून साजी करने को कहा गया। जब इमरान खान ने तवील इक़्तिदार की लालच में अपने रास्ते की रुकावट जस्टिस काजी फायद ईसा को रास्ते से हटाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके माली मामलात को FBR में भेजने से जिन 3 जजेस ने इख्तलाफ किया, उनमें जस्टिस याया अफरीदी के साथ जस्टिस मंसूर अली भी शामिल थे। उस वक्त का मंजरनामा कुछ यूँ था कि जनरल बाजवा, फैज हमीद, इमरान खान ने मुल्क को कठपुतली बना रखा था। अपने कई साल इक़्तिदार के मंसूबे के लिए जस्टिस काजी फायद ईसा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वक्तों में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 65 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने इख्तलाफी नोट में लिखा, जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सदर मुमलिकत ने काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने से पहले लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस ख़त्म करने का अक्सरीती फैसले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसे इख्तलाफ किया था। पाकिस्तान में जब भी किसी खातून का जिस्म भगोड़ा जाता है और ये केस अदालत में आता है, तो अमूमी तौर पर ख़वातीन को शर्मनाक सवालात करके तस्दीक का निशाना बनाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में 2021 को जस्टिस मंसूर अली शाह के तारीखी रिमार्क्स थे, मुतासिरा शख्स नहीं मुलजिम ट्रायल पर होता है, अदालतें मुतासिरा फरीक के खिलाफ गैर मौजूद अल्फाज का इस्तेमाल ना करे, तमाम ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक हैं, इस बात से कता नज़र कि उनकी शोहरत कैसी है और माजी क्या है। जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस बात पर उनके हामी नज़र आए कि चीफ जस्टिस का 1 मैन शो बंद होना चाहिए, इख्तियारात को तकसीम किया जाना चाहिए। इस वक्त तो चले वो चीफ जस्टिस बनने की सीनियरिटी की लिस्ट में बहुत पीछे थे, मगर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के बाद जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, तो 27 मार्च 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन और नोटिस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला जारी किया गया, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा और करार दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। चीफ जस्टिस के 1 मैन शो के इख्तियार पर नज़रसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि 1 मैन शो का लुत्फ़ उठाने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। आज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के ज़रिए पॉलिसी बनाना होगी। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जस्टिस मंसूर अली शाह के ससुराली रिश्तेदार हैं। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा और दीगर दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज़ उठाया
कि इस केस में एक दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, जिसके बायस मज़कूरा जज के कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौरी तौर पर बेंच से अलग होने का ऐलान कर दिया। जस्टिस तारीफ आयल ईसा चीफ जस्टिस बने तो उनके बाद सीनियर पीओमी जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी थे, मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि उनके खिलाफ रेफरेंस आने की बातें हुई तो वो मैदान छोड़कर भाग गए। उनके बाद सीनियर पीओमी चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन से पीटीआई ने अपनी उम्मीदें जोड़ ली, मगर उनका कैरियर भी इमरान खान ने ही खाना था। वो इमरान खान जिन्हें अवाम के लिए सुकून कब्र में नजर आता है, उन्होंने इस दुनिया में अय्याशी और मराद का कोई एक मौका भी हाथ से नहीं छोड़ा, और ऐसा ही एक मौका जस्टिस एजाजुल अहसन को भारी पड़ गया। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के मकाम पर ग्रैंड हयात रेजिडेंसी में इमरान खान ने भी एक लग्जरी फ्लैट खरीद रखा था। उसी केस में पुराने वक्तों में एजाजुल अहसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के वकील थे, मगर फिर जब वो जज बने तो इन्हीं की अदालत में ये केस आया। ये सारी रूदात मैं जस्टिस एजाजुल अहसन की दास्तान हयात में बता चुका हूँ, जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर करना खुदा का ये हुआ कि हयात रेजिडेंसी समेत चंद और केसेस में जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ रेफरेंस आने की अफवाहें थी कि वो भी टक्कर के लोगों में शामिल हो गए और मुस्ताफ़ी हो गए। इन दोनों जजों के मुस्ताफ़ी होने के बाद वो सीनियर पीओमी जस्टिस बन गए और इस तरह उनकी चीफ जजी की राह हमवार हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस की लाइन में सबसे आगे किया आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। उनके रिमार्क्स को अक्सर पीटीआई का सोशल मीडिया गलत रंग देकर अपने हक में इस्तेमाल करने लगा। पीटीआई का अरबों रुपये से बनने वाला 14 साला फरेब पूरे पाकिस्तान की राय आमा बदलने की ताकत रखता है, तो इमरान खान को चाहने वाले मंसूर अली शाह से भी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठे। मगर फिर हैरान कुल तौर पर इन उम्मीदों का जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब भी देना शुरू कर दिया। मखसूस नशिस्तों की केस में 12 जुलाई 2024 वो दिन था जब 8 जजेस ने इमरान खान की मोहब्बत में एक अनोखा फैसला दे डाला। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। हैरान कुन तौर पर पीटीआई ने अदालत से कुछ मांगा ही नहीं था। पीटीआई इस केस में पिटिशनर ही नहीं थी, मगर हैरान कुन तौर पर अवाम को इंसाफ की फराहमी से सुकून हासिल करने वाले, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लाठियां खाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती रिवायात को रोंद डाला। अदलिया में चलने वाले सर्कस का अंदाजा आप इस समर से लगाए कि मखसूस नशिस्तों की केस में ही उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायर ईसा ने खुद ही अपने इख्तलाफी नोट में बता दिया कि इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में उन्होंने लिखा, 8 अक्सरीती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में फैसला सुनाते हुए अपीलें निपटाई नहीं। जब अपीलें निपटाई नहीं गई तो केस ज़ेरे इल्तवा समझा जाएगा। 8 जजेस ने अपीलें ज़ेरे इल्तवा रख कर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को नई दरखास्तें दायर करने का कहा। हतमी फैसला नहीं हुआ, इसलिए अक्सरीती फैसले पर अमल दरामद ना करने से तौहीन अदालत नहीं लगेगी। फिर हुकूमत ने इसी इख्तलाफी नोट पर अमल करते हुए मखसूस नशिस्तों के मामले पर वही कुछ किया, और फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह को यह अंदाज़ा हुआ कि उनके सुनाए फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया कि अदालती फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आओ। एक तकरीब से खिताब में उनके अल्फाज थे, ये नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना गैर आइनी होगा। किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि कहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना आइन का तकाजा है। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर कोई और निज़ाम ले आएं। पाकिस्तान में पीटीआई के सोशल मीडिया के हाथों अपने कैरियर और इज्जत ख़राब करने वाले सहाफ़ियों, जजों, फौजियों और सियासतदानों की कतार अब बहुत तवील हो चुकी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ तो इस फरेब के हाथों जान से भी जा चुके हैं। इमरान रियाज जैसे कितने ही सहाफ़ी इमरान खान की मोहब्बत में अपने कैरियर समेत सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी का खात्मा कर चुके हैं। फैज़ हमीद, बाजवा, आसिफ गफूर, जस्टिस आसिफ फरीद खोसा, साकिब निसार और एजाजुल अहसन समेत कितने ही लोग इस कतार में नज़र आते हैं। और ऐसा ही एक ताज़ा केस जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल में हमारे सामने है। एक काबिल तरीन जज जो चीफ जस्टिस बनते तो अदलिया के वकार में इजाफा होता। इमरान खान ने यह तासुर दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही अब इनकलाबी और इस कौम के निजात दहिंदा हैं, और अफसोस
जस्टिस मंसूर अली शाह इस ट्रैप में आ गए। काजी फाहिद ईसा जब सीनियर पीओवी जज थे तो वो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त लिखा करते थे, लेकिन उनके किसी ख़त का भी जवाब नहीं दिया गया। वो अपने ख़त में बताया करते थे कि बतौर जज हमारे ज़ाब्ता कार क्या है, उन पर कैसे अमल किया जाना चाहिए। काजी फाहिद ईसा चीफ जस्टिस बने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का मामला गर्म हुआ। जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच से अलग कर दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन को मेंबर बना लिया। तो इजलास से पहले सीनियर पीओवी जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा। आपने आर्डिनेंस आने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर कर दिया, इसकी वजूहात बताई जाएं। आपने इसकी कोई वजह नहीं बताई। इस आर्डिनेंस का जायज़ा फुल कोर्ट इजलास में लिया जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में वापस लिया जाए, वरना मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो जस्टिस काजी फाहिद ईसा को जवाब नहीं दिया करते थे, मगर अब मामला मुख्तलिफ था। जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने ना सिर्फ खत का जवाब दिया, बल्कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक चार्जशीट थी। इस खत में मंदरजात की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ आइन का आर्टिकल 209 इन्वोक हो सकता था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि जजों का काम सियासत करना नहीं होता। और अफसोस के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सियासत शुरू कर दी थी। पीटीआई की तमाम उम्मीदों के बरखिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके। फॉर्म 47 का केस ना खुल सका। इमरान खान का दोबारा वज़ीर आज़म बनने का मंसूबा भी मुलतवी हो गया। जब नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी अपना हलफ लेने की तैयारियां कर रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ख़ानदान समेत उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके थे। मगर जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस नामजद होने के बाद वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा को जाते जाते एक और ख़त लिख चुके थे। इस ख़त में उन्होंने उस वक्त तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जाती। और इसके साथ साथ उन्होंने बैनुसतूर अपने दिल के जज्बात कह डाले। उनके अल्फाज थे, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में सर थॉमस मोर का एक मकूला भी तहरीर किया, जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। लेकिन यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बरतानिया के मुफक्किर लॉर्ड हाई चांसलर सर थॉमस मोर का ये मकूला भी सुन रखा होगा, लालच और धड़ेबंदी ये दो बुराइयाँ तमाम अदल की तबाही हैं। जस्तजू की मुसलसल पजीराई का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।